नीतीश गाँव में रहे। नीतीश गांव में ही रहते थे। आपके पति बाहर में रहते थे, तो आपको लगा हो गया नीतीश से। हाँ, पर मन भले तब न भागले। तो यहाँ के मन रहे कि नहीं भागे? ओकरो मन हमरो मन। 14 साल के लड़के को पड़ोसी की भाभी से प्रेम हो जाता है, और आपको बताना चाहेंगे वो और उनकी भाभी अपना घर छोड़ करके पंजाब चले जाते हैं, परिवार को बिना बता करके। पंजाब में करीब 5 से 7 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर घर वापस आते हैं, और घर में समाज में बैठक किया जाता है। तो उस भाभी का ये कहना रहता है हम इन्हीं के साथ रहेंगे। जो 14 साल का एक नाबालिग लड़का था, उन्हीं के साथ वो रहना चाहती थी अपने पति को छोड़ करके। और आपको बताना चाहेंगे उस भाभी का शादी आज से करीब 10 साल पहले होती है, और इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि उस भाभी का उम्र कितनी होगी और उस लड़का का उम्र कितना था। मतलब 14 साल का लड़का, आप समझ पा रहे होंगे। और आपको बताना चाहेंगे वो लड़का आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। जब हमने परिवार वाले से पूछताछ किया तो परिवार वाले का ये कहना है भाभी और उनके पहले पति के द्वारा हमारे बेटे को खत्म कर दिया गया है। पूरे परिवार में अभी काफ़ी ज़्यादा मातम का माहौल है, क्योंकि वो घर का एक इकलौता बेटा था, एक इकलौता बेटा। और उनकी माँ पे क्या गुजर रहा होगा और उनके पूरे परिवार पे क्या गुजर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। और वो नाबालिग एक बच्चा जो एक भाभी के प्रेम में पड़ता है और वो ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होता नहीं, उनका खात्मा किया जाता है। और ये एक्सेप्ट किया गया है उस भाभी के पहले पति के द्वारा। उनका ये कहना है हमारे द्वारा ख़त्म किया गया है। और उस लड़का को काफ़ी बार धमकी भी मिला था। जब वो अपनी भाभी को लेकर के फ़रार हुआ था, काफ़ी बार धमकी दिया गया था कि तुम्हें ख़त्म कर देंगे, और फाइनली यही होता है। चलिए यहाँ पे पूरे के पूरे गांव वाले, पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। सबसे पहले उनकी माँ से आप सभी को बातचीत करवाना चाहेंगे, चूँकि उनकी माँ का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। घर का सबसे बड़ा बेटा और वो भी इकलौता बेटा। आप समझ पा रहे होंगे कि उस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। वो लड़का का शरीर करीब 8 बजे शाम में बहुत ही संदिग्ध हालत में लटका हुआ मिलता है, और आप समझ पा रहे होंगे। चलिए पूरे परिवार वाले से बातचीत करते हैं। आप कौन हुए? मम्मी? नीतीश के मम्मी। नीतीश आप ही का एक इकलौता बेटा था? हाँ, एक नीतीश एक माता। सबसे बड़ा वही बेटा था? हाँ, वही बेटा। और उसी को खत्म कर दिया सब। हाँ। मिल करके। एक गो बेटा था? एक बेटा। अब कैसे रहेगा, ही सर समाज में नहीं रहे। मतलब करीब 30 साल की महिला से उनको प्यार होता है। हाँ। और आपका बेटा करीब 13-14 साल का था। अच्छा, क्या हुआ था? ये जो प्यार वाला मामला जो होता है कब से शुरू होता है चाची? कस 2 महीना भागले। 2 महीना से ये मतलब काम हो रहा है। हाँ। तो क्या हुआ था जब आप लोगों को पता कैसे चला कि आपका बेटा भाग गए बाहर? लड़की चल गए 10 लड़का लू। हमारे लड़का रहे अंगूर बागान में, पंजाब में। हाँ, तब पता चल। लड़की पड़ोसी की रहने वाली? हाँ, पड़ोसी। और उसके बाद सुने समाज में बैठक हुआ था, तो समाज में घूर के पंजाब से ले तब बैठक करलकै। सर समाज कहलकै नहीं देवे, आता रहे नहीं रहते। भाभी का और उस आपका बेटा का क्या कहना था? हम लोग एक साथ ही रहेंगे। समाज में वो कहलकै कि जब हम रहे नीतीश के साथ। हाँ। उसके बाद ये लोग, आप लोग जब समाज से निकाल दिए तो आपका बेटा अपनी फुआ के यहाँ जाके रहने लगा। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है कौन खत्म किया है? राजीव। आपका बेटा खुद से राजीव कुमार। हाँ। राजकुमार। ये राजीव कुमार है कौन? राजीव वकर पति पहलुकवा। मतलब जिस औरत के साथ आपका बेटा गया था, उसका पहला पति? हाँ, पूनम। उसके द्वारा धमकी दिया जा रहा था बार बार? हाँ। बताइए इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। माँ का इकलौता बेटा था, और वो जिनके साथ प्यार हुआ था, जिस लेडी के साथ प्रेम हुआ था, वो लेडी भी यहीं पे मौजूद है। और आपको बताना चाहेंगे ये जो घटना हुई थी ये बुआ के घर में हुई थी, तो वो बुआ भी यहीं पे मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। आप ही नीतीश की बुआ है? जी। आप ही के घर में ऐसी घटना हुई? घर में नहीं हुआ है। हाँ। जैसे कि पानी टंकी है ना, हाँ, उस रूम में हुआ है। हाँ। अच्छा, कितने दिन से आपका भतीजा और वो जो लेडी थी जिनके साथ वो आपका भतीजा शादी किया था, कितने दिनों से आपके घर में रह रहा था? वही 15-20 रोज से। 15-20 रोज? जी। हाँ।
तो ये बोला क्या क्योंकि उनको समाज के द्वारा निकाल दिया गया था, इसी वजह से आपके घर में जाके रह हाँ रहा तो था। मेरे ये थे। अच्छा, जब दोनों में 20 दिन जो आपके घर में वो महिला रही थी, सब कुछ सही था? मतलब कोई लग भी रहा था टेंशन बाजी कुछ भी इस तरीके से? टेंशन बाजी दोनों में हो रहा था मियाँ। और आप पानी टंकी में, चूंकि आपका उसमें आपके पति उसमें चौकीदारी का काम करते थे, उसका दरवाजा खोलते तो आप देखते हैं आपका जो भतीजा है वो बहुत ही संदिग्ध हालत में लटका हुआ है। अच्छा, उस टाइम जब आप गेट खोले और देखे आपका भतीजा संदिग्ध हालत में लटका हुआ था, तो आस पड़ोस किसी को देखे थे? नहीं, किसी को नहीं लाइट देखे? बंद था। हाँ। अंधेरा में कौन किसी का देखे? नीचे में टेबल लगा हो, कुछ लगा हो, टेबल उबुल कुछ लगा हो, ऐसा लगा हो जो अपने से किया हो, कुछ ऐसा लगा? जैसे कि सोने वाला बिस्तर है। हाँ, बिस्तर के ऊपर कुछ लगा हुआ था? बिस्तर है। और जैसे कि वो बच्चा लोग तो उसमें हमेशा रहते थे, ये भी रहते थे रूम में। हाँ। दिन भर रहते थे जी। बस वही 2 पट्टा सो ऊपर। क्या लग रहा है पूरा राजीव कुमार के द्वारा ही खत्म हम किया नहीं गया? देखे हैं, कोई को नहीं देखे हैं। हाँ। तो आप राजीव किए कि कौन किए, हम तो नहीं देखे किसी का। अंधेरा था पूरा, मेरा बच्चा लोग डर से नहीं आया। तब हम बल्ब जलाने के लिए और हम मेरा पति किए थे, तब देखे उस हालत में। यहाँ पे उस बुआ का सारा बयान सुने जिस बुआ के पास नीतीश कुमार रहा करता था अपनी पत्नी को लेकर के। और चलिए यहाँ पे उनकी पत्नी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी आप सभी को आगे जानकारी दिलवाते हैं कि आखिरकार इतना छोटा देवर जो एक बच्चा का समान, बेटा का समान, आप अगर देवर और भाभी में रिश्ता मानो तो बहुत कुछ का रिश्ता हो सकता है। भाभी माँ के समान भी होती है, भाभी एक मजाक वाले रिश्ता में भी लगती है, मतलब बहन के समान भी होती है। जिस तरीके से आप उस रिश्ता को चलाना चाहते हैं वो हर तरीके से वो रिश्ता चल सकता है। लेकिन इस भाभी को आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो एक 13-14 साल के लड़का से प्यार हो जाता है? 13-14 साल का लड़का जो इनका रिश्ता में देवर लगता, उनसे प्यार हो जाता है और अपने पति को छोड़ करके अपने देवर के साथ ये रहने को तैयार हो जाती है। जब समाज में बैठक होता है तो इनका ये कहना रहता है हम अपने पति के साथ नहीं रहेंगे, हम देवर के साथ ही रहेंगे। और समाज वाले पूरा खिलाफ हो जाते हैं, चूँकि उस लड़का का उम्र काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। समाज वाले समझाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं इस महिला को और उस लड़का को, लेकिन ये महिला साफ साफ इनकार कर देती है कि हम अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। तो फाइनली ऐसा क्या होता है कि पहले प्रेमी को चुनती है, अपना देवर को चुनती है साथ रहने के लिए, फिर देवर से फिर पति के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है कि नहीं अब हमें पति के पास रहना है। ये समाज वाले का कहना है, पहले पति को छोड़ करके देवर के पास जाती है, फिर देवर को छोड़ करके पति के पास आती है और मिल करके ये साजिश रचाती है कि उसको मार देना है और उसको ख़त्म करवा देती है। चूँकि ये लेडी आप महिला जो देख पा रहे हैं, ये वही महिला है जो अपने देवर के साथ रहने को तैयार हो गई थी। अच्छा, पहला शादी आपका कब हुआ था ये बताइए? 8-9 साल पहले। 8-9 साल पहला शादी। हाँ। और जब आप इस घर में आए थे, एक मिनट चाची, जब आप इस घर में आए थे तो आपका जो वो देवर है नीतीश कुमार, वो कितना छोटा था आप हमको बताइए? इतना बड़ा। कितना छोटा था? इससे छोटा था कि इतना ही था? उतनी। इतना था। जब आप इस घर में शादी करके आए थे तो आपका देवर इतना छोटा था, तो आप उसके साथ कैसे चले गए आप ये बताइए? इतना छोटा बच्चा जब आप आए होंगे तो उस बच्चे को गोद में लेकर के आप खिलाते होंगे, खिलाते थे कि नहीं? खाना खिलाते होंगे, सुलाते होंगे, बाबू बाबू करके बुलाते होंगे, लेकिन आप फिर उसके साथ कैसे भाग जाते हैं? ओकर मन भले तब न भागले। तो यहाँ के मन रहे कि नहीं भागे? ओकरो मन हमरो मन रहे। तो प्यार कना भागले? ई बतबू, इतना छोटा बच्चा से 14-15 साल के लड़का से कना यहाँ के प्यार भागले? ओते छोटा में नहीं न भले। तो अखन भले न, अखन ओकर उम्र कितना? 14-15 साल, वैसे बेसी है तो बोलू, वैसे बेसी नहीं न है। यहाँ के कना प्यार भागले ओकरा से? और यहाँ इतना दिन के रिश्ता को छोड़ दिलिए, जे 10 साल से रिश्ता चले रहे यहाँ पति पत्नी में, ओकरा यहाँ कना छोड़ दिलिए? वो कह रहे नहीं जब तो मर जेबे, हे कर लेबे, वो कर लेबे। आपको नीतीश कुमार बोल रहा था, जो मृतक है, जो खत्म हुआ है, आपको वो बोल रहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। हाँ। आपको अपने पति से लगाव था? प्रेम करते थे आप अपने पति को? नहीं, वो गरबा दे नहीं करे रही ओकरा से तब हाँ। बता। तो कैसे आपको लगाव हो गया अपने देवर से ये बताइए? वो गाँव में रहे, वो बाहर में रहे रहते। तो बाहर में रहते थे तो कैसे फिर लगाव हो गया? नीतीश गाँव में रहे। नीतीश गांव में
ही रहते थे, आपके पति बाहर में रहते थे, तो आपको लगा हो गया नीतीश से। हाँ। नीतीश आपके यहाँ जाते आते रहते थे? न वत तो न जराते रहे आपके घर में जाते आते रहते थे? आते हाँ यहाँ ड्राम रहे जा रहे आवे रहे। हाँ। अच्छा, ये जो नीतीश खत्म हुआ है इसमें कौन शामिल है? इनका जो बॉडी फंदे से लटका हुआ मिला घर में, फुआ के घर में मिला ना जी, आप भी वहीं पे रहते थे ना? आप जबरदस्ती अपने मायके जाते हैं कि हमको मायके जाना है, आप जाते हैं ना जबरदस्ती मायके। आपको नीतीश कुमार ये भी बोलता है कि तुम यहीं पे रहो, हम इलाज करवा देंगे, आप जबरदस्ती अपने मायके जाते हैं। ना ऊ टका देख भदल कल के जो भेंट करके चले। तो भेंट करने के लिए आपको 3-4 दिन आप आ नहीं रहे थे? 3-4 दिन नहीं भले, 3 दिन भले कल के जो चले कल ठीक से जाए चले। बीच में राजीव जो आपके पहले पति है उनसे आपको मुलाकात हुई थी? नहीं। उनसे बातचीत होता था? सही सही बोलिएगा ना मैडम। नहीं बात यार नहीं हाँ? तो समाज वाले का क्या कहना है जो आप फिर से अपने पहले पति के पास वापस आना चाह रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग? वही नहीं बोले हम ओकरा साथ नहीं जाए तैयार रही। हाँ। नीतीश के साथ रहे के लिए तैयार रही। रहे के लिए तैयार? हाँ। यहाँ का अपन पति से कोनो मतलब नहीं, जितना है रहे सच बोल रहे। अखन फोन आवे छे? नहीं। नीतीश के खत्म कर लके? वो अपने से काम कर लके? हमें वत नहीं रही नहीं देख। वो क्या लग रहा है, वो खुद काम किए हैं कि किसी के द्वारा खत्म किया गया? आप सही बोलिए, हमको ये बताइए। जे धमकी दे रहे वह खत्म करना थी, कोई दूसर कोई नाम बोलिए। कौन? राजीव धमकी दे रहे। राजीव कौन थे आपके पति? पंचायतियों में धमकी दलके कि जे नहीं रहते ही हमारा घर में लड़की तो ओकरो खत्म कर देवे, ओकरो कर देवे। आप मान रहे हैं ना इस बात को कि आपके पति बार बार धमकी दे रहे थे नीतीश कुमार को, जो आपका प्रेमी था, जिससे आप दूसरी बार शादी किए थे, आपके पहले पति के द्वारा उनको खत्म किया गया है? आप इस बात को मान रहे हैं या नहीं, ये बताइए ना। जे धमकी दे रहे तो मानबे कर लो, जो मार नहीं है। हाँ। अच्छा, आप शादी किए थे नीतीश कुमार से? हाँ। कहाँ शादी किए थे? बाहर जाते पंजाब में। मतलब कोर्ट में जा करके, या कोर्ट में तो कर नहीं सकते, वो नाबालिग लड़का था। हाँ, कहाँ किए होंगे? वैसे जाते बाहर में होते मंदिर में। हाँ। कोई देखा था? फोटो है, तस्वीर कुछ नहीं। देखिए, ये वही भाभी है जिनकी उम्र कम से कम 30 के आसपास होगा, और वो नीतीश कुमार जिनकी जो एकदम आधा छोटा है, आधा से आधा छोटा, मतलब 14-15 साल, 14 साल से ज़्यादा उस लड़का का एज नहीं होगा। फोटो तस्वीर हम लगा देंगे थंबनेल पे, और आप देखिएगा। इनका ये कहना है कि हमारा पति बाहर में रहता था, पंजाब दिल्ली में, और हम रहते थे यहीं पे, और वो लड़का जो है, जो नीतीश कुमार जो मृतक है, वो भी यहीं पे रहा करता था, घर आता जाता था, और उसी में इन दोनों का कनेक्शन बैठ जाता है, और इन दोनों को प्रेम हो जाता है, और ये लोग समाज के खिलाफ जाकर के शादी कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा समझाया बुझाया जाता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं रहते हैं, और फाइनली हमारे सामने ये आता है कि नीतीश कुमार की खात्मा हो चुकी है। अब देखिए, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। की कहै छी चाची? ये अगर भाभी माय समान रहे, छोटा बच्चा रहे, वो प्रेम करे चाहे रहे, ये कहती है ना, बाबू नुनू तोरा हमरो से सुंदर कराय देबा, एगो बाबू छ। हाँ। हमरा 4 भैयारी छे, हमर आदमी जे छे ई बड़ा इतना उम्र के। हाँ। तोरा तो मार देता। नहीं समझल के, नहीं समझल के, ये एकरे न हाथ छे जे मरवावे के। रुको तब बोलबे, रुको। एकरे न मारे के हाथ छे। हमरा नहीं रहे वो पति के साथ देने, तब ना हम बच्चा से कर लिए। हाँ। वो बच्चे से यहाँ ब्याह कर लेबे, तब बच्चा रहे राजी तब ना भेले। बच्चा कुछ नहीं किए है मैडम, आप गलत किए हैं, समझे? यहाँ गलत कर लिए, कना गलत नहीं कर लिए, कना बोल रहा छी यहाँ? हमें नहीं गलत कर ली, पूरा समाज वाला खन यहाँ के ऊपर उंगली उठा रहल छे ना। हाँ, वही ने उठे। सारे के सारे लोगों का यही कहना है, ये हमारे समाज में गलत हुआ, और नीतीश कुमार को खत्म करने में उस महिला के पहले पति शामिल है। ये हमारा कहना नहीं है, और इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये पूरे समाज का कहना है, क्योंकि वो महिला पहले अपने देवर से शादी करती है, फिर अपने पति के पास वापस आना चाह रही थी, क्योंकि वो अपने देवर के पास नहीं रहना चाह रही थी। आप ही सोचिए, एक 14 साल के बच्चे के साथ कोई 30 साल की महिला कैसे रह सकती है? और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपना राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।